एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो आज का जो आपका डाउट है वो है इलेक्ट्रोस्टैट से। तो इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आइए पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, उसके बाद देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। देखो, ये आपके पास कोई सिस्टम है, राइट। बेसिकली एक कंटेनर है जिसके अंदर लेट अस सपोज दैट ये कोई मीडियम है। ये वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, या फिर कोई और मीडियम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जनरल केस ले रहे हैं, लेट अस सपोज दैट ये वाटर है। तो अब होता क्या है, ये यहाँ पे इस वाटर का सरफेस है। अब यहाँ पे अगर हम एक एम मास का स्टोन है, ये एम मास का स्टोन है, और हम इसे ड्रॉप करें मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दें, तो बेसिकली जो वाटर का सरफेस है वो इस पे क्या लगाएगा, वो इस पे ऊपर की तरफ लगाएगा एक ब्योंसी फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, रो वी जी। रो होता है डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम और लिक्विड, वी इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्टोन, और जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और एक नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पे क्या, एम जी, राइट। अब थोड़े टाइम ये जो एम जी है ये रो वी जी से बड़ा रहेगा, तो थोड़े टाइम बाद प्रैक्टिकली में भी हम जब स्टोन डालते हैं तो स्टोन कुछ देर बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, और स्टोन इसके अंदर चला जाएगा लिक्विड के, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, एट द एंड फाइनली वो यहाँ जाके गिर जाएगा, राइट। अब होता क्या है, जैसे ही स्टोन इसके अंदर गया तो अब इसने कर ली कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर, दैट इज सपोज दैट वो मानी मैंने v1। अब होता क्या है, जैसे ही ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है हमारे पास स्टोन, वेलोसिटी इसकी है नीचे नीचे की तरफ, राइट। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो इस पे क्या लगता है, लेट्स सपोज दैट ये v1 नीचे है, इस पे ऊपर की डायरेक्शन में लग जाएगा एक विस्कस ड्रैग फोर्स, राइट। और विस्कस ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में लग जाएगा एक विस्कस ड्रैग फोर्स जिसे कहते हैं एफ डी, और यहाँ पे रो वी जी तो लगेगा ही, और नीचे एक लगेगी एम जी फोर्स, राइट। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही स्टोन ने वेलोसिटी एक्वायर करी तो ऊपर की डायरेक्शन में लग चुकी है विस्कस ड्रैग फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास, एफ डी की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा v1, राइट। यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 है तो एफ डी में यहाँ पे 6 पाई ईटा v1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। अब होगा क्या, टाइम के साथ नीचे की तरफ और वेलोसिटी बढ़ेगी, और नीचे की तरफ और वेलोसिटी बढ़ेगी, लेट अस सपोज दैट यहाँ पे इस वाले केस में जो वेलोसिटी है वो आई आपके पास v2, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, अभी भी यहाँ पे ऊपर की तरफ अभी भी लग रहा है आपके पास रो वी जी, और ऊपर की तरफ लग रहा है आपके पास एफ डी, और यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है आपके पास एम जी, और यहाँ पे एफ डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ डी की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई ईटा 6 पाई ईटा v2। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स एफ डी बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो नीचे की एम जी फोर्स है इसको एफ डी रो वी जी के साथ मिलके कैंसिल आउट कर देगा। उस टाइम इस स्टोन की जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी। देखो आइए इसे दोबारा से एफ बी डी से समझते हैं। एक टाइम जो थर्ड केस है, या फिर थर्ड केस के बाद जो केस आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो
ये ऊपर क्या लग रहा है यहाँ पे, एक तो एफ डी लग रहा है और नीचे लग रहा है एक एम जी और ऊपर लग रहा है रो वी जी, रो वी जी। और लेट अस सपोज दैट हम ये V2 वाला केस ही लेते हैं, इसके नीचे की तरफ वेलोसिटी है V2। तो ये केस वो है जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स इस रो वी के साथ मिलके नीचे वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी। उस टाइम इस मास की जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अगर V2 के केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगी तो ये V2 ही हो जाएगी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी किसी पार्टिकल के पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो उसके पास नेट फोर्स जीरो हो जाता है, या फिर उल्टा इसका रेसिप्रोकल, जब भी नेट फोर्स जीरो हो जाए मतलब यहाँ पे एफ डी प्लस रो वी जी इक्वल हो जाए एम जी के, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया तो उस टाइम जो पार्टिकल पोजेस करता है वेलोसिटी उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे बस ये ही कॉन्सेप्ट था, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो अब वो क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपके पास ये एम मास है, अगर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, सॉरी अगर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ड्रैग फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और रो वी जी भी है ऊपर ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एम जी है नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे ऐसे समझो कि टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपकी ऊपर की तरफ है तो ड्रैग फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। अगर वी टी आपके पास ऊपर की तरफ है तो नीचे एफ डी लगेगा और रो वी जी भी नीचे लगेगी, क्योंकि जी नीचे है तो ऑब्वियसली एम जी भी यहाँ पे नीचे ही आएगा, राइट। और तीसरी बात ये कि जब भी किसी की पार्टिकल के पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो मतलब उस पार्टिकल पे एफ नेट कितना है? जीरो। तो ये सिंपल से दो तीन कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एंड हैविंग a mass of 1.6 10 to power minus 12 gram falls with some terminal velocity in a medium। तो आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट केस देखो, केस फर्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, एक आपके पास ये यहाँ पे एम मास है और एम मास है और इसके ऊपर 6 ई चार्ज है, राइट। और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है किसकी तरफ? नीचे की तरफ। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है ct। अगर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है इसका मतलब क्या है? इस पे ड्रैग फोर्स लग रहा है, इस पे ड्रैग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एफ डी, और इस पे रो बी जी भी लग रहा है ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है इग्नोर ब्योंसी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये है ये ब्योंसी फोर्स है ही नहीं, ये हमको नेगलेक्ट करनी है। ओके, तो केस फर्स्ट से हमें क्या मिला, और यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है? एक एम जी, राइट। अब इसके पास टर्मिनल वेलोसिटी है इस एम मास के पास, तो इसका मतलब क्या है? इसमें नेट फोर्स कितनी है? जीरो। इसमें नेट फोर्स जीरो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? इसका मतलब एफ डी इक्वल टू एम जी, राइट। ये बनी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा देखो, आगे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है सेकंड केस। व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड with the same speed as it was formerly moving downward with। ओके, अब यहाँ पे बोल रखा है सेकंड केस, केस सेकंड। ऐसे देखो
केस सेकंड, इसमें आपको दे रखा है कि यहाँ पे हम अपवर्ड डायरेक्शन में इस केस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि ये जो है आपके पास, ये जो ये पार्टिकल था ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे, राइट। तो देखो, अगर हमें इसे ऊपर की तरफ मूव कराना है, अगर हमें इसे ऐसे मूव कराना है ऊपर की तरफ कुछ टर्मिनल वेलोसिटी से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी, वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो, अब इसमें अगर आपको ऊपर की तरफ मूव कराना है तो इसका मतलब ऊपर कितनी फोर्स लगनी चाहिए, क्यू। देखो, ये आपके पास सेम एम मास है, 6 ई चार्ज है, और आपको मूव कराना है ऊपर की तरफ। राइट, अगर आपको ऊपर की तरफ मूव कराना है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगनी चाहिए कितनी, वो होनी चाहिए क्यूई। क्यूई फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगा दी। अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे दे रखा है व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड विद द सेम स्पीड। मतलब उसी टर्मिनल वेलोसिटी से इसे ऊपर मूव कराना है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसका मतलब ड्रैग फोर्स लग रही होगी नीचे, ये ही कॉन्सेप्ट है। अगर ड्रैग फोर्स नीचे लग रहा है, और नॉर्मल सी बात है, जी तो हमेशा नीचे लगती है, तो एम जी इस पे नीचे है। तो अब यहाँ पे ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये एम मास, इसका मतलब क्या है, इसमें नेट फोर्स तो जीरो होगी अभी भी। तो अगर इसमें नेट फोर्स जीरो होगी तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इसका मतलब ये अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्यू ई इक्वल टू एम जी प्लस एफ डी। तो ये बनी इक्वेशन सेकंड। अब देखो, यहाँ से एफ डी, फर्स्ट इक्वेशन से एफ डी की वैल्यू कितनी है, एम जी। तो यहाँ पे एफ डी की जगह आप पुट कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यू ई इक्वल टू एम जी प्लस एम जी। तो ये कितना आया आपके पास, 2mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास 2mg डिवाइड बाय क्यू। तो क्यू ई 2mg डिवाइड बाय 6e। तो ये आ गया आपके पास mg डिवाइड बाय 3e। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट करो, m कितना है हमारे पास 1.6 10⁻⁻12। तो 1.6 10⁻⁻12 जी हम मान लेते हैं 10, और 3 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो देखो, इसे सॉल्व करना और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कितनी, फाइनली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फाइनली 3.3 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।